You can clearly hear helicopters in the distance. नींद में अगर कोई पूछे कि दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और एक तेल समृद्ध देश वेनेजुएला के बीच इतना बड़ा विवाद क्यों है, तो इसका जवाब सिर्फ तेल और सत्ता नहीं है। ये वैश्विक राजनीति, कानून, शक्ति और नैतिकता का संघर्ष है। आज हम इसी इतिहास, हाल के घटनाक्रम और भविष्य की रणनीति को साफ, तटस्थ और असरदार तरीके से समझेंगे। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि अमेरिका ने वेनेजुएला क्यों, कैसे और कब ऐसे कदम उठाए कि उसने वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार तक कर लिया, और अब आगे क्या होगा? ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है, ये विश्व व्यवस्था का एक बड़ा अध्याय है। सबसे पहले वेनेजुएला के पिछले दशक की पृष्ठभूमि जान लेना ज़रूरी है। वेनेजुएला में दशकों से ज़बरदस्त कोयला नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, और यही चीज़ इस संघर्ष को सिर्फ स्थानीय बनाती नहीं, बल्कि वैश्विक बनाती है। तेल जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो, तो राजनीतिक फैसले सीधे उसकी जनता के जीवन से जुड़ जाते हैं। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो लंबे समय से सत्ता में थे, लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने बार बार उनके नेतृत्व को लोकतांत्रिक नहीं माना, खासकर 2024 और 2025 के चुनावों को। अमेरिका ने मादुरो के शासन पर आरोप लगाए कि उसने चुनावों में धांधली की, विपक्ष को दमन किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिस कारण अमेरिका ने उन पर कई प्रतिबंध लगाए और उनकी सरकार के कई नेताओं को सैंक्शंस की सूची में डाला। ये प्रतिबंध सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी नहीं थे, बल्कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करने वाले निर्णय थे। तेल आय पर टोल लगे, वैश्विक व्यापार में मुश्किलें आईं और देश की हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। लेकिन 2026 की शुरुआत में स्थिति एकदम बदल गई। शुरू में अमेरिका ने वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में सीधे सैन्य हस्तक्षेप से इनकार किया था, लेकिन 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने अचानक बड़े स्तर की सैन्य कार्रवाई की और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे वेनेजुएला से बाहर अमेरिका के न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि वेनेजुएला को तब तक अमेरिका चलाएगा जब तक वहां सुरक्षित, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक सत्ता संक्रमण नहीं हो जाता। ट्रंप ने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने तक वेनेजुएला के नियंत्रण में अमेरिकी भूमिका रहेगी, और उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी तेल कंपनियों को वहां निवेश के अवसर मिलेंगे। अब यह घटना दुनिया में भूचाल की तरह फैल गई और हर जगह इस पर अलग अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और एक संप्रभु राष्ट्र की स्वतंत्रता का उल्लंघन कहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई है। अमेरिका के अंदर भी मतभेद दिखे हैं। कुछ अमेरिकी नेताओं ने इस कदम को कानूनी रूप से गलत और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है, जबकि अन्य ने इसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा बताया। वेनेजुएला के भीतर भी प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। मादुरो के समर्थक और कई वरिष्ठ अधिकारी इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए अमेरिका के विरुद्ध एकजुट संदेश दे रहे हैं, जबकि विपक्ष और अंतरिम सरकार को लेकर देश के भीतर राजनीतिक असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को एक अंतरिम नेता के रूप में पेश किया गया है, लेकिन संविधान के तहत वैध चुनाव का रास्ता साफ नहीं है। यहां सवाल उठता है, क्या अमेरिका का मकसद सिर्फ मादुरो को हटाना था या कुछ और भी चल रहा है? ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करी, आतंकवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए थी, लेकिन आलोचक इसे तेल संसाधनों पर नियंत्रण और राजनैतिक प्रभाव की कोशिश मानते हैं। यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका के पास वैश्विक शक्ति होने के बावजूद उसे इस ऑपरेशन के लिए कांग्रेस की मंजूरी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को भी दर्शाता है कि कैसे शक्तियां एक छोटे से देश के भीतर सत्ता के बदलाव के लिए बड़े दांव खेल सकती हैं। अब मुख्य बिंदु, आगे क्या होगा? अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि वेनेजुएला को फिलहाल अस्थायी तौर पर अमेरिका की निगरानी में रखा जाएगा, और तब तक देश चलेगा जब तक वहां चुनाव और सत्ता संक्रमण नहीं होता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका चुनाव प्रक्रिया को मॉनिटर करेगा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को देखेगा और नई प्रशासन व्यवस्था बनाने में भूमिका निभा सकता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। संयुक्त राष्ट्र,
रूस, चीन और कई अन्य देशों ने अमेरिका की इस कदम पर सवाल उठाए हैं। दूसरा, वेनेजुएला के भीतर समर्थक और विरोधी दोनों गुटों के बीच टकराव गहरा रहा है, जिसका असर वहां के आम नागरिकों पर पड़ा है। तीसरा, केवल सत्ता हटाने या चुनाव कराने से समस्या खत्म नहीं होती। वास्तविक समाधान स्थिरता, आर्थिक सुधार और जनहित पर आधारित होना चाहिए। इतिहास बार बार सिखाता है कि सत्ता परिवर्तन सिर्फ आदेश देने से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास, कानूनी ढांचा और दीर्घकालिक स्थिरता से आता है। और यह सवाल है कि इस पूरी कार्रवाई में नैतिकता और शक्ति के बीच संतुलन कितना है। आखिरकार यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच की नहीं रह जाएगी। यह वैश्विक राजनीति के नियमों, सत्ता के संतुलन और लोकतंत्र व संप्रभुता की मजबूती की परीक्षा बन चुकी है।